मंगलवार सुबह गुरुग्राम में 5 बजे दो क्लब के बाहर हुए धमाके का मामला एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम में अभी भी दो आतंकी घूम रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। इस धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर क्यों उठने लगे हैं सवाल, और कैसे ये धमाके गुरुग्राम पुलिस की है नाकामी, बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मंगलवार सुबह सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 29 में दो क्लब के बाहर देसी बम से धमाके कर दिए गए। इन धमाकों के बाद गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने एक आतंकी को तो मौके पर ही धर दबोचा, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गए हैं। वो कैसे, वो आपको एक एक करके इस खबर में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही आपको वो सीसीटीवी तस्वीर भी दिखाने वाले हैं जब आतंकी सेक्टर 29 मार्केट में पहुंचा है और वहां पर पहुंचने के बाद उसने दो क्लब के बाहर देसी बम से धमाके कर दिए और आतंक फैलाने की कोशिश की है। सबसे पहले आप लोगों को तस्वीर में वो सीसीटीवी की दिखा देता हूं, जिसमें सुबह ठीक 5 बजे एक आतंकी, जिसने सर पर हेलमेट पहना हुआ है, साथ में उसने अपने ऊपर चादर लपेटी हुई है और उसके हाथ में एक बैग है। उस बैग से वो कुछ सामान निकालता है और क्लब के बाहर वो उस सामान को फेंक देता है। जैसे ही वो सामान क्लब के बाहर फेंका जाता है, तुरंत एक जोरदार धमाका होता है, जोर की आवाज होती है और वहां पर सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। कुछ ही सेकंडों में इस आतंकी ने दूसरा धमाका भी किया और पास में ही मौजूद दूसरे क्लब के सामने भी इसने इसी तरह देसी बम फेंक कर धमाका कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीम के लोगों ने इस एक आतंकी को पकड़ लिया, लेकिन इसके जो बाकी साथी आतंकी हैं वो मौके से फरार हो गए। अब इसको आतंकी हमला क्यों कहा जा रहा है और इन गिरफ्तार आरोपी को भी आतंकी क्यों कहा जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर में साफ लिखा गया है कि जिस शख्स को पकड़ा गया है उसकी पहचान मेरठ के निवासी सचिन के रूप में हुई है। और जब सचिन को गिरफ्तार किया गया मौके से ही, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो गोल्डी बरार का आदमी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल गैंगस्टर गोल्डी बरार को आतंकी घोषित किया हुआ है और वो इस देश का डेजिग्नेटेड 56वां आतंकी है। पुलिस ने एफआईआर में जिक्र किया है कि आतंकी गोल्डी बरार एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कि एक आतंकी संगठन है, और उसी के कहने पर गुरुग्राम में क्लब के बाहर ये बम विस्फोट किए गए हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर में डिटेल्स दी है कि 2 जिंदा देसी बम भी इस आरोपी से बरामद किए गए हैं। साथ ही इससे एक देसी पिस्टल भी बरामद की है और 5 जिंदा कारतूस इससे बरामद किए गए हैं। अब गुरुग्राम में अभी भी 2 आतंकी इस ग्रुप के घूम रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि इन आतंकियों ने रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 29 इलाके में इन क्लब की लगभग 5 घंटे तक रेकी की है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस को इस बात की भनक तक ना लगी। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने 28 नवंबर की रात चंडीगढ़ में भी ऐसे ही क्लब के बाहर धमाके किए गए थे और गोल्डी बरार के आतंकी संगठन से ही ये जिम्मेवारी ली गई थी कि चंडीगढ़ में जो बम धमाके हुए हैं वो उनके संगठन ने कराए हैं। और कुछ इसी तरह का सिनेरियो यहां पर भी बना है कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 में क्लब के बाहर किए गए धमाकों से जुड़ा हुआ आतंकी भी गोल्डी बरार से जुड़ा हुआ है और वो भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन का सदस्य है। गुरुग्राम पुलिस ने सचिन के खिलाफ 10 आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है, जिनमें से 5 धाराएं तो यूएपीए की हैं, जो कि किसी भी आतंकी पर लगाई जाती हैं। इससे यह साफ हो जाता है जो एफआईआर गुरुग्राम के सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है वो एक आतंकी के खिलाफ की गई है और आतंकवादी गतिविधियां करने के खिलाफ की गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 में जिन क्लब्स के बाहर ये धमाके किए गए वो कोई नॉर्मल घटना नहीं थी, वो कोई सूतली बम नहीं थे, बल्कि वो एक आतंकी घटना थी और देसी बम थे। उन देसी बम की इंटेंसिटी क्या रही, कुछ तस्वीरों से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। दरअसल जहां पर ये देसी बम फेंके गए वहां पर एक स्कूटी खड़ी हुई थी और देसी बम का धमाका इतना जोरदार था कि स्कूटी के कुछ हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, दूसरा क्लब जिसका नाम ह्यूमन है, उसके बोर्ड पर जब ये एक देसी बम फेंका गया तो बोर्ड के जो प्लास्टिक के पुर्जे हैं वो भी टूटकर जमीन पर गिर गए और बोर्ड में लगी हुई लाइटें भी पूरी तरीके से बंद हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया है कि इन धमाकों की आवाज लगभग आधा किलोमीटर दूर तक सुनी गई। अब इसमें पुलिस की लापरवाही क्या है और क्यों यह कहा जा रहा है कि आखिरकार गुरुग्राम पुलिस की लापरवाही के चलते
उनकी नाकामी के चलते ये आतंकवादी घटना गुरुग्राम में हुई है। दरअसल 28 नवंबर को जब चंडीगढ़ और पंचकुला में क्लब्स के बाहर इस तरह से इस आतंकी संगठन ने धमाके किए, तो उसी दौरान पुलिस के संज्ञान में यह बात आई थी कि गुरुग्राम के भी क्लब मालिकों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है और उनके व्यवसाय में हिस्सेदारी मांगी गई है आतंकी संगठन के द्वारा और गोल्डी बरार के आदमियों के द्वारा। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 29 मार्केट में अपना डेरा डाल लिया और रोजाना भारी संख्या में पुलिस सिविल ड्रेस में यहां गश्त करने लगी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस को जरा सी भनक नहीं लगी कि मंगलवार सुबह 5 बजे यहां पर आतंकी आए हैं और उन्होंने यहां पर आकर दहशत फैलाने की कोशिश की और यहां पर उन्होंने विस्फोट किया है। विस्फोट होने के बाद गुरुग्राम पुलिस के जवानों को जब भनक लगी कि धमाके किए जा रहे हैं, तो उसके बाद बम फेंकने वाले सचिन को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। सूत्रों से जानकारी तो यह भी मिली है कि रविवार को लगभग 5 घंटे तक 3 आतंकियों ने सेक्टर 29 में इन क्लबों की रेकी की और गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके से एक मोटरसाइकिल चुराई। उसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर इन आतंकियों ने सेक्टर 29 में इन क्लब्स की रेकी की और जब मंगलवार सुबह ये इस हमले को अंजाम देने के लिए सेक्टर 29 में आए हैं, तो उस दौरान भी इन्होंने उसी बाइक का इस्तेमाल किया। गुरुग्राम पुलिस ने बम फेंकने वाले आरोपी सचिन को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके 2 अन्य साथी जो आतंकवादी बताए जा रहे हैं वो अभी भी खुले में घूम रहे हैं और गुरुग्राम पुलिस को अभी तक उनकी सूचना नहीं लग पाई है। इस घटना के बाद एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी भी गुरुग्राम में इस घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर इन देसी बम से हमला किया गया। अब गुरुग्राम पुलिस और एनआईए मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले लगभग 13-14 दिनों से गुरुग्राम पुलिस को इस होने वाली घटना के बारे में जानकारी थी। उनको अंदेशा था कि ये आतंकवादी जिन्होंने क्लब मालिकों को फिरौती मांगने की और हिस्सेदारी मांगने की जो धमकी दी है, उसके बाद वो गुरुग्राम में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसके बावजूद गुरुग्राम पुलिस इन धमाकों को नहीं रोक पाई और समय से पहले ही इन आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार गुरुग्राम में भी अब आतंकवादियों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। अब से पहले भी चाहे गोल्डी बरार हो या फिर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, उनके गुर्गे लगातार गुरुग्राम में व्यवसायियों को धमकाते रहे हैं, उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी फिरौती मांगते रहे हैं। पुलिस भी दावा करती रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन आतंकवादी गोल्डी बरार के सदस्यों ने जिस तरह से गुरुग्राम में सरेआम ये हमले को अंजाम दिया है, उसके बाद एक सवाल कहीं ना कहीं जरूर खड़ा हो गया है कि आखिरकार पुलिस को सूचना होने के बाद भी, अंदेशा होने के बाद भी ये हमला कैसे हो गया। क्या गुरुग्राम में व्यवसायी सुरक्षित नहीं है और आगे भी जिस तरह से पैटर्न इन आतंकवादियों ने, गैंगस्टर्स ने अपनाया है, वो पैटर्न आगे भी इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि पहले जब इस तरह के गैंगस्टर्स या आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग किसी व्यवसायी से रंगदारी मांगते थे तो वो उनके संस्थान के बाहर जाकर फायरिंग करते थे, उनको हवाई फायर करके डराते धमकाते थे। लेकिन अब आतंकवादियों ने एक नया पैटर्न इजाद कर लिया है और वो रंगदारी मांगने वाले लोगों के संस्थानों के बाहर इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। एक बार सीसीटीवी तस्वीरों को आप दोबारा देख लीजिए कि कैसे ये आतंकवादी सेक्टर 29 की मार्केट में आया और वहां पर उसने अपने बैग से देसी बम निकालकर क्लब के बाहर दरवाजों पर फेंक दिए। उसके बाद जैसे ही ये 2 धमाके यहां पर हुए तो भगदड़ मच गई। यहां पर सुबह 5 बजे जितने भी लोग मौजूद थे वो चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। जब पुलिस वहां मौजूद थी तो पुलिस ने मौजूदगी दिखाते हुए आतंकी को तुरंत गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाकी 2 साथी अभी भी फरार हैं। इस घटना के बाद एक सवाल और खड़ा होता है कि गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की गई एफआईआर में देसी बम का जिक्र किया है। वहीं इन धमाकों के बाद अपनी नाकामी छिपाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें बताया गया कि एक सचिन नाम के व्यक्ति ने गुरुग्राम के क्लब्स के बाहर सूतली बम फोड़े हैं और उससे 2 जिंदा सूतली बम भी बरामद हुए हैं। लेकिन जब एफआईआर की कॉपी सामने आई तो पुलिस के इन दावों की पोल खुल गई और एफआईआर में साफ बताया गया कि देसी बम थे, उसमें सूतली बम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इस एफआईआर को दर्ज कराने वाले भी पुलिस के कर्मी हैं जो कि सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच टीम के सदस्य हैं और उन्होंने ही इस आरोपी को पकड़ा है। जिसके बाद ये कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा है कि आखिरकार पुलिस ने मीडिया को जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें इन देसी बम को बजाय सूतली बम का जिक्र क्यों किया गया है। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस इस नाकामी को कब अपनी कामयाबी में बदलेगी और फरार आतंकी को गिरफ्तार करके कब इस केस की सभी परतों को खोलेगी।
इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।